नमस्कार। संजू एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रबंधन की सेकंड क्लास। प्रबंधन एक सब्जेक्ट है जो इस बार पटवारी परीक्षा में जोड़ा गया है। 25 नंबर का आएगा। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि पटवारी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। बिल्कुल आ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आज हम उनको सॉल्व करेंगे। अपन देख लेते हैं ये प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध एक टॉपिक है, प्रबंध के सिद्धांत। जो भी जितने भी प्रबंध के सिद्धांत है उनसे रिलेटिव आज अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आप शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। इसलिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करें और सहयोग करें। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक किसे माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा F.W. टेलर को। प्रबंध के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, मतलब कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनमें क्या सम्मिलित नहीं है। सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, अव्यावहारिक। तो आंसर आ जाएगा इसका संपूर्ण। तीसरा क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है लोचशील। क्या नहीं है? लोचशील नहीं है। हालांकि एक प्रबंध के सिद्धांत में लोचपूर्ण होते हैं लेकिन लोचशील नहीं होते हैं। ठीक है। प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता यह है कि ये सिद्धांत होते हैं। कौन से ये सिद्धांत होते हैं? कौन कौन होते हैं? लोचशील होते हैं, व्यवहारिक एवं शोधपूर्ण द्वारा निर्मित होते हैं, अनिश्चित होते हैं और ये सभी। ये चारों सही है। ठीक है, ये चारों सही है। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर की प्रारंभिक प्रबंध की ऐसी विचारधारा है जिसे कहा जाता है क्लासिकल विचारधारा। जो टेलर ने जो प्रबंध की विचारधारा बताई है वो कौन सी कहलाती है? क्लासिकल विचारधारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यात्मक फोरमैनशिप प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन विभाग एवं योजना विभाग में टेलर ने कुल कितने नायक बताए? तुमने बताए 8 नायक। कितने? टोटल 8 नायक। टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर कौन से 2 मुख्य विभाग बनाए हैं? योजना एवं उत्पादन विभाग। आंसर क्या? योजना एवं उत्पादन विभाग। जो सब्सक्राइब करेगा उसको PDF ज़रूर मिलेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कार्यात्मक फोरमैनशिप के योजना विभाग में कार्यक्रम क्लर्क क्या कार्य करता है? कार्यक्रम क्लर्क जो होता है वो क्या कार्य करता है? तो उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। क्या करता है? उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करता है। उत्पादन विभाग में कौन सा नायक श्रमिक उपलब्ध कराता है? टोली नायक। मतलब कि जो ग्रुप का नायक जो होता है वो होता है टोली नायक। वो क्या कराता है? श्रमिक जो श्रमिक होते हैं ना उनको उपलब्ध कराता है। जैसे किसी भी काम करने के लिए हमारे श्रमिकों की आवश्यकता है तो वह उपलब्ध कौन कराएगा? टोली नायक। जो टोली नायक होगा वह हमें श्रमिक उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? जो कार्यात्मक फोरमैनशिप जो सिद्धांत है ना वो किस चीज़ पर आधारित है? तो वो होता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण।
मतलब श्रम विभाजन से मतलब ये है कि जो श्रमिक जिस चीज़ में कुशलपूर्ण होगा उसी को उसी प्रकार का क्या मिलेगा, श्रम मिलेगा या काम मिलेगा। ठीक है। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति का अध्ययन किया जाता है? तो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, जैसे कार्य की कुशलता बढ़ाने के लिए हमें किस पद्धति का अध्ययन किया जाता है, करते हैं हम कार्य पद्धति अध्ययन, कार्य पद्धति का हम अध्ययन करते हैं। समय नोट करने हेतु किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? किसी भी चीज़ का समय नोट करने के लिए, मतलब कि कोई काम है, ये काम कितने टाइम में पूरा होगा, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं, ना कि कैलकुलेटर का, ना ही मोबाइल का। हम करते हैं स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं। फ्यूल द्वारा रचित एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली कब प्रकाशित हुई? फ्यूल जो है ना, हेनरी फ्यूल है ना, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, वह कब प्रकाशित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1916 में। और एक बात तो बता दूँ, हेनरी फ्यूल जो है ना, उनने कुल 14 प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और दूसरी बात यह है कि हेनरी फ्यूल जो है ना, उनके नाम पर एक विचारधारा भी है जिसका नाम है हेनरी विचारधारा। ठीक है। लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, जिससे कि और लोगों में भी प्रबंधन की ये क्वेश्चन पहुंच सकें और वे परीक्षा को सफल बना सकें। आदेश की एकता एवं सिद्धांत कहता है, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है? जो आदेश की एकता का जो सिद्धांत है, मतलब कि एक ही व्यक्ति के हाथ में आदेश देने की क्या होनी चाहिए, परमिशन होना चाहिए या उसको अधिकार होना चाहिए। कर्मचारियों को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। मतलब कि क्या है, आदेश एकता क्या है कि एक ही कर्मचारी जितने भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए आदेश देने के लिए सिर्फ एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए, ना कि अलग अलग। कर्मचारियों में उनकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य का विभाजन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है, अभी अपन ने पढ़ा था, श्रम विभाजन का सिद्धांत। मतलब श्रम विभाजन का सिद्धांत, जिस श्रमिक या कर्मचारी की जो योग्यता होगी, क्षमता होगी, उसी के अनुसार उसको क्या देना चाहिए, कार्य देना चाहिए। इसलिए इसमें कौन सा सिद्धांत काम करता है? श्रम विभाजन का सिद्धांत कार्य करता है। फ्यूल के अध्ययन का केंद्र था, फ्यूल का जो अध्ययन था, अध्ययन के मतलब मुख्य रूप से किन चीज़ों पर अध्ययन किया है, उनका एक केंद्र था, वो था श्रमिक और प्रबंधक। मतलब कि इन दोनों पर उनने अध्ययन किया, श्रमिक पर और प्रबंधक पर। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। ठीक है। अब आता है फ्यूल को प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है, क्योंकि तो फ्यूल को प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है। हेनरी फ्यूल है ना, जो उनको प्रबंध का विशेषज्ञ माना जाता है, जो प्रबंध करने का। तो आंसर हो जाएगा, उन्होंने प्रबंध की कार्य कुशलता को बढ़ाने संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मतलब कि हेनरी फ्यूल है ना, जब उनने कार्य की जो होती है ना, कार्य कुशल प्रबंध की जो कार्य कुशलता है उसको बढ़ाने का संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्रबंध क्वेश्चन नंबर 18 पे जाइए। प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनका जनक किसे माना जाता है? हेनरी फ्यूल को ही माना जाता है, क्योंकि हेनरी फ्यूल ने सबसे ज़्यादा 14 प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, इसलिए इनको हेनरी फ्यूल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक माना जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति है, प्रबंध के जो सिद्धांत है ना, उनकी प्रकृति क्या है? ये सर्वयुक्त होते हैं, लूचपूर्ण होते हैं, अनिश्चित भी होते हैं। सिद्धांत क्या अनिश्चित भी होते हैं, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता को वैज्ञानिक विधियों से बढ़ाने के लिए निम्न में से किस पर बल दिया है? मतलब टेलर ने जो श्रमिकों की जो उत्पादकता को वैज्ञानिक विधि द्वारा बढ़ाने के लिए किस चीज़ पर जोर दिया है? तो उन्होंने कहा है कि कार्य की जो विधियाँ हैं ना, उनमें सुधार करना चाहिए। कार्य करने की जो विधियाँ हैं ना, उनमें क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। फ्यूल के नाम पर उनकी विचारधारा को नाम दिया गया। मैंने बताया था आपको कि हेनरी विचारधारा। कौन सी? आंसर हो जाएगा बा, हेनरी विचारधारा।
प्रतिष्ठित विचारधारा को कितने भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन सी हैं ये? वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक दृष्टिकोण और नौकरशाही प्रबंध, ये 3 इसकी विचारधाराएँ हैं। तीसरा आंसर आ जाता है 23वां क्वेश्चन। देखते हैं, प्रतिष्ठित विचारधारा का या के प्रकार हैं, मतलब कितने प्रकार हैं? प्रतिष्ठित विचारधारा जो है ना, उसके कितने प्रकार हैं? उसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? वैज्ञानिक प्रबंध है, प्रशासनिक दृष्टिकोण है, नौकरशाही प्रबंध है, या और ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ए सभी। अब प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रकार नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के आ जाता है। उसने नेगेटिव रूप से पूछ लिया कि प्रतिष्ठित विचारधारा जो है ना का प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा प्रकार इसका नहीं है? तो प्रणाली विचारधारा प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रकार नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठित जो विचारधारा है सिर्फ 3 है। वो कौन कौन सी हैं? वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक दृष्टिकोण और नौकरशाही प्रबंध, ये तीनों प्रतिष्ठित विचारधारा हैं, ना कि प्रणाली विचारधारा कोई प्रतिष्ठित विचारधारा नहीं है। बात चिर प्रतिष्ठित प्रबंध विचारधारा की अवधि चुनिए। जो चिर प्रतिष्ठित प्रबंध विचारधारा की अवधि चुनिए, ये मतलब उसकी अवधि क्या है? इसकी आएगी 1880 से 1920 तक। चिर प्रतिष्ठित विचारधारा की अवधि क्या है? 1880 से 1920 तक। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? मतलब कि ये 3 कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा असंगत है? प्रतिष्ठित विचारधारा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, नहीं किया गया है। प्रतिष्ठित विचारधारा को सिर्फ 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो पहली बात तो यही असंगत हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण को प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। प्रशासनिक दृष्टिकोण जो होता है ना, उसको प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रतिष्ठित विचारधारा को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, बिल्कुल सही है कि जो प्रतिष्ठित विचारधारा जो है ना, उसको 3 भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, ये उनका आंसर क्या हो जाएगा? आ। प्रतिष्ठित विचारधारा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल ये असंगत है। चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को या विचारधारा को किसने अभियांत्रिकी दृष्टिकोण की तरह वर्णित किया है? तो यह गुलिक। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? मतलब कौन कौन से कथन सत्य हैं? इसमें 3 कथन दिए हैं, तो चौथा आंसर उपरोक्त सभी। मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रकार, बिल्कुल है। प्रतिष्ठित विचारधारा को 3 प्रकार की हैं, बिल्कुल है, 3 भागों में बांटा गया है इनको। नौकरशाही प्रबंध प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रकार है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता थे, तो आंसर हो जाएगा हेनरी फेयोल। आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फेयोल। फेयोल के अनुसार सहयोग की भावना का या भावना के शत्रु हैं आ और व दोनों। मतलब फूट डालो और राज्य करो, ये बिल्कुल सहयोग की भावना का शत्रु है। लिखित संप्रेषण का दुरुपयोग करना भी क्या है? एक सहयोग की भावना का शत्रु है। तो आंसर हो जाएगा आ और व दोनों। वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। समाजशास्त्री विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक है वर्ग परिस्थिति प्रणाली। समाजशास्त्री विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक वर्ग परिस्थिति प्रणाली है। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए दो बातों पर बल दिया है। वे हैं कौन कौन सी बातें हैं? मतलब कि हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जिन 2 बातों पर बल दिया है, मतलब 14 जो सिद्धांत है ना, उनकी सिर्फ 2 बातों पर बल दिया है। कौन कौन सी बातों पर बल दिया? अपन देख लेते हैं आंसर में। देखो, पहली तो ये प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बिलोच नहीं होती। मतलब कि प्रबंध के
क्षेत्र में कोई बात विलोच नहीं होती है। और नंबर 2 दूसरा बल दिया है उनने, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं, मतलब कि उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं ना, उनकी सूची अंतिम नहीं, मतलब और भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं उन्हें 14 दे दिए तो और विचारधाराएँ नहीं आएंगी और प्रतिपादित सिद्धांत नहीं आएंगे, प्रबंध के आएंगे, और भी आएंगे। तो उनका आंसर क्या जाएगा, आ और बा दोनों। फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान दिया है? फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण या विचारधारा का योगदान दिया हुआ है? वैज्ञानिक। कौन सी विचारधारा? वैज्ञानिक विचारधारा। फ्योल के अनुसार एक व्यक्तिक व्यवसाय सभी कार्यों को विभाजित किया जाता है, तो वह तकनीकी। मतलब कि फ्योल के अनुसार एक व्यक्तिक व्यवसाय को जो सभी वर्गों को विभाजित करता है ना, वो कौन सा होता है? के अनुसार क्या करता है? तकनीकी रूप से विभाजित करता है। कैसे? तकनीकी रूप से, मतलब कि तकनीकी रूप से मतलब ऐसा कि जो मतलब पहली बात तो श्रम विभाजन कर देता है कि श्रम के ऐसे बांटा जाता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होगा, जिस कार्य को ज़्यादा जानता होगा, अच्छे से करता होगा, उसको उसी प्रकार का कार्य दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के विशेषता नहीं, जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा है ना, जो इसकी एक विशेषता नहीं है। प्रबंध, तो आंसर हो जाएगा इसका आप। प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक जो प्रबंध होते हैं ना, उनकी जो स्थापना है अनुभव के आधार पर नहीं की जाती है। इसमें कोई ना कोई मतलब कि कार्य प्रमाणिक समय, सामग्री इत्यादि को शामिल किया जाता है। पारस्परिक सहयोग मानसिक क्रांति आवश्यक है, मतलब पारस्परिक जो सहयोग है ना, उसके लिए मानसिक क्रांति बहुत ज़रूरी है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठी छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? मतलब कि प्रबंध के किस सिद्धांत के अंदर अंगूठे छाप के प्रतिस्थापन का पर बल दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं F.W. टेलर। इनको मैंने पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा है, F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप से यह जानने की कला है कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं तथा यह देखना है कि वे उसे सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं। यह कथन किसका है? टेलर का। किसका कथन है ये? टेलर का। प्रबंध मतलब वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप से यह जानने की कला है। कला है क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध एक कला है। तो किसने कहा? ये टेलर ने कहा है। वैज्ञानिक प्रबंध का सार कार्य का संगठित या व्यवस्थित अध्ययन करना है, कार्य के विभिन्न घटकों या तत्वों का विश्लेषण करना तथा प्रत्येक तत्व या घटक पर श्रमिक कार्यों में व्यवस्थित सुधार करना। यह कथन किसका है? ये पीटर ड्रैगर ने कहा है। पीटर ड्रैगर ने क्या कहा है कि संगठित अध्ययन करना। ठीक है। हेनरी फ्योल किसके लिए जाने जाते हैं? प्रबंध सिद्धांत के लिए। मतलब हेनरी फ्योल है जो किस लिए जाने जाते हैं? प्रबंध सिद्धांत के लिए, क्योंकि इनको प्रबंध सिद्धांत का इनको जनक माना जाता है। और इन्हें लगभग 14 प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो आता है लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं भाई वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रबंध सिद्धांत विधि निर्णय की किस प्रकार की विधियों के अंतर्गत आती हैं? परंपरागत। किसके अंतर्गत आती हैं? परंपरागत। किसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए? ये बिल्कुल सही कि व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिलिप कोटलर ने क्या? विपणन।
ये सुमेन सही नहीं है। हेनरी फ्यूल आधुनिक प्रबंध बिल्कुल। फेडरल आर्चबर्गर ने वैज्ञानिक प्रबंध को प्रतिपादित किया है। हेनरी फ्यूल ने आधुनिक प्रबंध को बल दिया है। मैक्स वेबर नौकरशाही प्रबंध। फिलिप कोटकर विपणन, ये गलत है। प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता है हेनरी फ्यूल। जब मैंने बताया था आपको, प्रबंध सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्यूल है, जिनने 14 प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फ्यूल ने विकसित करने का प्रयास किया वैज्ञानिक प्रबंध को। फ्यूल ने किस प्रबंध को विकसित करने का प्रयास किया? वैज्ञानिक प्रबंध को। 46 क्वेश्चन नंबर, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के संबंध में निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए। कौन सा? आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का विचार कीजिए। जहां बाहरी व्यक्ति को कंपनी की आंतरिक अनियमितता की वास्तविकता अथवा परिलक्षित जानकारी थी, जहां ऐसे संदेशात्मक परिस्थितियां होती हैं जो आगे और भी खोजबीन के लिए परामर्श देती हैं। बाहरी व्यक्ति उचित खोजबीन नहीं करता, जिससे कि अनियमितताओं का पता चल जाता है। जहाँ पर बाहरी व्यक्ति एक जाली प्रपत्र पर निर्भर किया जाए, क्योंकि जालसाजी आरंभ से ही शुरू होती है। जहाँ पर बाहरी व्यक्ति कंपनी सभा के ऐसे प्रस्ताव पर निर्भर हो जो कि उचित रूप में पारित नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में से किसने आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षा की मांग नहीं की जा सकती? मतलब कि वह सुरक्षा की बिल्कुल मांग नहीं की कर रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा द। इनमें से 3 जो कथन है ना, वो सुरक्षा की मांग नहीं की जा सकती। उनके अंतर्गत, इन सिद्धांतों के अंतर्गत सुरक्षा की मांग नहीं की जा सकती। 46 प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहा जाता है? प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेनरी फ्यूल। जनक और पिता एक ही होता है, हेनरी फ्यूल। 2 क्वेश्चन और हैं, इनको और कर लेते हैं। 48 टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करता है? वह कर्मचारियों को निर्देश देता है। जो बॉस होता है वो क्या करता है? कर्मचारियों को निर्देश देता है। संगठन का सिद्धांत कौन से हैं? संगठन के जो सिद्धांत है वो कौन से हैं? देखो, प्रतिष्ठित सिद्धांत, ये बिल्कुल संगठन का सिद्धांत है। नौकरशाही सिद्धांत बिल्कुल संगठन का सिद्धांत है। मानवीय सिद्धांत, ये भी संगठन का सिद्धांत है। तो आंसर ये सभी हो जाएगा, मतलब ये सभी। अब बता, मानवीय संबंध दृष्टिकोण में किसने योगदान किया? मानवीय संबंध है ना, जो दृष्टिकोण है ना, इसमें किसने योगदान किया? तो हर्तनाराध्यन हुआ एक, हर्तनाराध्यन, या फिर FW टेलर, या फिर एल्टन मेयो। तो आंसर हो जाएगा द, आ और सा दोनों। तो मतलब हर्तनाराध्यन और एल्टन मेयो, जो दोनों है ना, जिनने मानवीय संबंध दृष्टिकोण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हमारे बिल्कुल प्रबंधन के 50 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी आप बीच बीच में वीडियो को रोककर वो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसकी आपको मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा PDF की, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो सब्सक्राइब करेंगे उनके पास ही ये वीडियो पहुँच पाएगी।